हेलो भाई लोग, क्या हाल हैं आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ग्रीस वीज़ा के बारे में कि ग्रीस वीज़ा की क्या सिचुएशन चल रही है। तो आज हम फिर से ग्रीस वीज़ा के बारे में ही बात करेंगे। तो एक्चुअली में चल क्या रहा है ग्रीस वीज़ा का। तो मेरे कुछ नॉन थे जिनकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हुआ होता क्या है ग्रीस वीज़ा के बारे में। जो अभी ग्रीस वीज़ा की सिचुएशन चल रही है वो कैसी है। तो भाई साहब, उन्होंने जो हम मेरे एक जानकार थे, उन्होंने 21 अप्रैल को अपनी फ़ाइल ग्लोबल वीज़ा सेंटर दिल्ली में जमा करवाई थी ग्रीस वीज़ा की। उनकी 11 मई की ट्रैवल थी, रात की कुछ 2:30 बजे की उनकी फ़्लाइट होगी। तो तो उन्होंने फ़ाइल जमा करवाई। तो उसके बाद वो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम तक उनका वीज़ा आ जाए, लेकिन उनका वीज़ा यहाँ नहीं आया। तो उन्होंने ऑनलाइन स्टेटस भी चेक किया तो वहाँ पर वहीं आ रहा था अंडर प्रोसेसिंग इन कॉन्सुलेट, अंडर प्रोसेसिंग इन कॉन्सुलेट। तो स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो आखिरकार 8 तारीख को उन्होंने अपनी जो होटल बुकिंग और फ़्लाइट है उसको कैंसिल करा दिया, क्योंकि एक दिन रह गया था। तो 1-2 दिन पहले वीज़ा आना तो पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम तो यही सोचते हैं कि वीज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने अपना 8 तारीख को होटल बुकिंग जो करवा रखी थी और फ़्लाइट बुकिंग करवा रखी थी उसको कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उनकी 92,000 रुपये की फ़्लाइट की टिकट थी, बिज़नेस क्लास की टिकट थी। तो उनको कैंसिल करानी पड़ी। अगर कैंसिल नहीं कराते तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या कैंसिल करा लें या रीशेड्यूल करा लें। तो उन्होंने कैंसिल करा दिया। उन्होंने कहा वीज़ा तो मुश्किल ही है, अब आएगा। 8 तारीख होगी है, 11 तारीख की फ़्लाइट है, तो वीज़ा आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कैंसिल करा दी। तो उनका जो वीज़ा रिव्यू है वो 11 तारीख को हुआ। तो 11 तारीख को होकर उनका जो वीज़ा रिव्यू, उनको 16 तारीख को उनका पासपोर्ट मिला। ब्लू डॉट ने भी काफ़ी लेट कर दिया कोरियर लाने में। तो 11 तारीख को रिव्यू होके 12 तारीख की शाम को सेंटर से निकला है। उसके बाद उनको 16 तारीख को उनका पासपोर्ट मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, वीज़ा तो रिफ्यूज़ था। तो रिफ्यूज़ल लेटर साथ में थी, जो मैं लेटर आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। यहाँ पर तो आपको देख भी लेंगे, स्क्रीन पे भी आ जाएगी वो लेटर। तो मैं आपको दिखा दूँगा। रीज़न कुछ नहीं था, पर्पज़ पे ही लगाया हुआ टिक आप देख सकते हैं लेटर में। तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मतलब कुछ समझ नहीं आई। मतलब रिफ्यूज़ करना था तो पहले ही कर देते, इतना लेट क्यों। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर फ़्लाइट बुकिंग कैंसिल करवा दो तो वो रिव्यू करें, तो तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का वो भी एक होता है, लगाते हैं वहाँ पर। तो जब फ़्लाइट बुकिंग कैंसिल ही नहीं करवाएंगे तो वो अब वीज़ा तो आ ही नहीं रहा है। अब 11 तारीख की रात की फ़्लाइट है, 11 तारीख को ही फ़ाइल रिव्यू हो रही है। तो वो कैसे मतलब कि करेंगे। मतलब उनको तो नुकसान हो जाएगा अगर वो कंटिन्यू करेंगे उसको, अपनी बुकिंग्स को। तो उनको कैंसिल तो करवानी पड़ेगी। अगर रीशेड्यूल भी करवाएंगे तब भी तो वो कैंसिल ही दिखाता है ना, रीशेड्यूल दिखाता है। तो अगर वो चेक भी करते होंगे ये चीज़ के लिए तो तब भी बनता नहीं है कि उसी तारीख को रिफ्यूज़ करना। लेकिन एम्बेसी को तो आप कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ भी करते हैं। तो उन्होंने उनका रिफ्यूज़ कर दिया। एक और थे हमारे जानकार जिनकी फ़्लाइट 10 तारीख की थी। उनको 11 तारीख को मिला है पासपोर्ट, लेकिन उनका 9 तारीख को रिव्यू हुआ है। तो लेकिन उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल नहीं कराई थी, उन्होंने रीशेड्यूल कराई थी। और उनका सबसे बड़ी बात है, उनका आगे यूके का प्लान था, यूके का वीज़ा था उनके पास। उनको आगे ग्रीस से यूके जाना था। तो उनको 30 डेज़ का मल्टीपल वीज़ा मिल गया। हालांकि उनकी ट्रैवल डेट निकल गई थी, लेकिन आगे मिल गया। बस कहने का मतलब वही है ना, तो कुछ भी हो रहा है। तो कुछ भी हो रहा है। कईयों को तो बहुत टाइम लग रहा है, कईयों ने तो 2-2 1.5 महीना हो गया है फाइल सबमिट करवाए। तो यही हो रहा है। अब मेरा फ्रांस का भी सुनने में आया है कि फ्रांस भी अब ग्रीस को देख के रंग बदल रहा है, वो भी ऐसा ही कर रहा है।
किसी हमारे जानकार ने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरे फ्रांस का वीज़ा मैंने 15 अप्रैल को सबमिट करवाया थी फ़ाइल, अभी तक फ्रांस का वीज़ा आया नहीं है। तो उनकी ट्रैवल डेट भी काफ़ी लंबी थी, जून में है, तो मे बी फ्रांस इसलिए लेट कर रहा हो। बाकी अगर ऐसा ग्रीस की तरह फ्रांस भी करने लगा तो भाई साहब समझ लो हालात ख़राब ही हैं। तो क्या कर सकते हैं, एम्बेसी को हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ट्वीट्स भी हुए ग्रीस वीज़ा के बारे में, डिले इन ग्रीस वीज़ा इन इंडिया, काफ़ी ट्रेंड हुआ ट्विटर पे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना सरकार हमारी सुनती है, ना ही एम्बेसी सुनेगी। तो इसमें कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो होप है कि जिन्होंने फ़ाइल लगाई है उनका वीज़ा टाइमली आ जाए। अगर टाइमली नहीं भी आता है तो एटलीस्ट वीज़ा तो लग के आए, रिफ्यूज़ल तो ना लगे। तो ये सब आज कंडीशन चल रही है ग्रीस की। बाकी होप फॉर बेस्ट, सब जिसने अप्लाई किया है उसका वीज़ा आ जाए। तो अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।